तो अगर मैं तुम लोगों से एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि क्या 5 kg ऑफ बॉडी वेट गेन करना इज पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन, सो इट इज। बट अगर यहां पे एक क्वेश्चन मैं और पूछूं कि 5 kg मसल गेन करना इज पॉसिबल, तो वो कहीं ना कहीं नहीं। वेट गेन करने में और मसल गेन करने में एक फर्क होता है, ठीक है। मसल गेन में तुम लोगों की खाली मसल बढ़ रही होंगी, और वेट गेन में तुम लोगों का मसल, फैट, ग्लाइकोजन स्टोर्स, वाटर रिटेंशन, पेट में खाना, ठीक है, काफी चीजें होती है। तो अब बेसिकली वेट गेन वाली मैं वीडियो है, तो मैं तुम्हें एक्चुअली बता दूं, क्योंकि बहुत लोग इतने परेशान होते हैं ना कि भाई वेट बढ़ नहीं रहा है। मेरा वेट भी काफी ज्यादा कम था पहले के टाइम पे, और मैं भी बहुत परेशान था यार, बहुत सारे स्किनी लोगों की तरीके, यार कैसे बढ़ता है वेट। तो एक्चुअली मैं तुम लोगों को, अगर तुम किसी से पूछोगे ना वेट कैसे बढ़ाऊं, तो तुम्हें सिंपल बोलेगा कि यार कैलोरी सरप्लस में खाओ। ये तो बहुत सिंपल आंसर है और बहुत बेसिक आंसर है, जो कि होना चाहिए। देखो, कुछ लोगों को लगता है ना कि यार बुलशिट कॉन्सेप्ट है कि यार 5 kg कैसे गेन हो सकता है एक महीने में। ऑब्वियसली देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि 5 kg और मसल गेन नहीं हो सकती। मसल गेन का जो रेशियो होता है वो बहुत कम होता है। क्योंकि अगर तुम मसल गेन करना चाहते हो एज अ बिगिनर, तुमने सुना होगा कि यार बिगिनर्स को बहुत ज्यादा मसल गेन देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि न्यू गेन्स होते हैं, ठीक है। मसल्स को नया नया एक प्रेशर देखने को मिलता है जिम में, जब तुम एक्सरसाइज करते हो, तो उसकी वजह से वो गेन होता है। लेकिन अब कितना होता है? जब तुम एज अ बिगिनर गेन कर रहे हो, तो महीने में तुम कहीं ना कहीं मान लो 1.5 से 2 किलो तुम मसल गेन कर सकते हो। और अगर तुम इंटरमीडिएट और एडवांस लिफ्टर बन जाते हो, तब तो कहीं ना कहीं वो बहुत कम हो जाता है। लाइक तुम कहीं ना कहीं आधा किलो के अंदर ही रहोगे फिर, कि महीने में आधा किलो मसल गेन ही हो रहा है, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा तुमने अच्छा, अगर तुम बहुत ही इंटेंस ट्रेनिंग करते हो, तब जाके तुम तो थोड़ा ज्यादा देखने मिलता है, बट आधे 1 किलो से ज्यादा तो नहीं होता है। सो दैट्स द जनरल कॉन्सेप्ट कि मसल गेन अलग होता है। अब वेट गेन में मैंने चीजें बताई क्या क्या होती है। देखो, वाटर वेट होता है उसमें, ग्लाइकोजन स्टोर्स होते हैं उसमें, और तुम्हारे मसल भी होगा, फैट भी होगा, एंड तुम्हारे पेट में अगर खाना है, तुम हैवी मील्स ले रहे हो, तब भी वो भी काउंट होता है। तो वेट गेन में ये सारे कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं। अगर तुम इन कंपोनेंट्स में स्पेसिफिकली फोकस करोगे ना, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा ऑटोमेटिकली 5 kg वेट गेन हो सकता है। इट्स पॉसिबल। अब 5 kg में हम लोग अगर डिवाइड करें, तो कहीं ना कहीं तुम मान के चलो, इस वीडियो के बाद जो भी मैं कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करूंगा, तुम अगर 5 kg वेट पकड़ के चल रहे हो ना, तो 5 kg में तुम लोगों की कहीं ना कहीं 1.5 किलो, कहीं ना कहीं 1 से 1.5 किलो तुम लोग मसल मान के चलो, और 1.5-2 किलो तुम लोग अपना फैट मान के चलो, और बाकी जो बचा है वो वाटर और ग्लाइकोजन स्टोर्स में जितना तुमने ऐड किया होगा वो मान के चलो। अब देखो, 3-4 चीजें मैं बताई। अब इसको, इस पे स्पेसिफिकली चीजों पे फोकस करो। फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोजन से, ठीक है। ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है तुम्हारी बॉडी में जो मसल्स हैं, मसल्स में कहीं ना एक कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज होती है। कि तुम लोग जब कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, तो वो स्टोर हो रहा है मसल्स में, क्योंकि मसल्स को चाहिए एनर्जी जब तुम लेबरी जैसा कोई काम करोगे, ठीक है। लेबरी जैसे मतलब वर्ड है, लेकिन जब तुम जिम में जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ठीक है, तुम अपनी बॉडी को फिजिकल मूवमेंट दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे वो कहां से आ रही है एनर्जी? पेट से नहीं आ रही है। तो मसल्स में स्टोरेज होती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की। तो अगर तुम कार्ब लोडिंग करोगे, बेसिकली कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाओगे, तो कहीं ना कहीं तुम लोगों में वो जो ग्लाइकोजन स्टोर्स है वो भरेंगे। और जैसे वो भरेंगे, तो तुम लोगों का वेट भी बढ़ेगा। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि यार कार्बोहाइड्रेट्स इतने हेल्दी नहीं होते, क्योंकि जो जिम जाते हैं ना ज्यादातर लोग, वो लोग ज्यादा फोकस करते हैं सिर्फ प्रोटीन पे। अब प्रोटीन पे फोकस करना इज गुड फॉर मसल ग्रोथ, लेकिन एक बैलेंस डाइट विच शुड बी ऑप्टिमल, ठीक है। और तुम लोगों का फोकस भी ना, टू बी ऑनेस्ट, सब में बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम लोग आप कार्बोहाइड्रेट ही खा रहे हो, क्योंकि अगर तुम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाओगे और उतनी इंटेंसिटी से ट्रेनिंग नहीं करोगे, तो वो भी फिर वेस्ट है, ठीक है। फिर तुम लोग को और ज्यादा आलस आएगा उल्टा। तो करना क्या है, वेट बढ़ाने के लिए अगर हम बात करें, कॉन्सेप्ट पे लेके अगर हम बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट, कार्ब लोडिंग अगर तुम्हें करनी है, लेकिन उसके साथ फिर तुम्हें अच्छी ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, ताकि वो जो तुम फिल कर रहे हो ना, तो उसको यूटिलाइज भी करो, खाली वो वेस्ट ना जाए। तो कार्ब लोडिंग इज द फर्स्ट मेथड। सेकंड चीज जो हो सकती है, वो है, तुम्हें पता होगा, कैलोरी सरप्लस बोलते हैं ना सब लोग। लेकिन कैलोरी सरप्लस, अगर तुम्हें 5 kg का, हम इस वीडियो में अगर जो कॉन्सेप्ट बना के चल रहा है कि 5 kg वेट गेन करना है एक महीने में, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा जो कैलोरी सरप्लस है, वो भी 800-1000 कैलोरीज तक होना चाहिए। अगर तुम लोग की डेली डाइट पे, जो तुम डाइट ले रहे हो, मेंटेनेंस डाइट में तुम मान लेते हो, चलो ठीक है, तुम डाइट ले रहे हो, और उसमें तुम लोग का, अगर तुम शेक ऐड नहीं कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं तुम मान के चलो 800-1000 कैलोरी के लिए तुम्हें, अगर एक चीज बताऊं, तो एक बहुत ही हैवी शेक तुम्हें बनाना पड़ेगा। हैवी शेक में क्या हो सकता है? केले, दूध, शहद, पीनट बटर, और ड्राई फ्रूट्स हो गए, जो भी तुम ओट्स वगैरह एक्स्ट्रा चीजें डाल सकते हो। जितना हैवी शेक बनाओगे ना, उतना ज्यादा फायदेमंद है। अगर तुम स्किनी हो तो तुम्हें फिर वो काम भी आएगा। अगर तुम वैसे ही तुम वेट गेन, तो अगर तुम स्किनी हो तभी कर रहे होगे ऑब्वियसली, तो मैं मान के चलता हूँ, अच्छा खासा तुम्हें कैलोरी सरप्लस भी चाहिए, ठीक है। 800 से 1000 कैलोरी का तुम्हें चाहिए पड़ेगा, अगर तुम्हें 5 kg तक जाना है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं वीडियो के लिए तुम लोग के लिए ऐसे कॉन्सेप्ट पे बात बता रहा हूँ, लेकिन 2 से 3 किलो इज वेरी इनफ, ठीक है। कि अगर तुम 2 किलो भी गेन कर रहे हो ना, तो समझ चलो कि अच्छा खासा तुम गेनिंग पे हो। 5 किलो तो सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए मैं बता रहा हूँ फिर वीडियो पे। तो जो तीसरी चीज है ना, वो है यार, तुम लोग अगर वाटर को रिटेन कर पाओ, तो पर्सनली जब मैंने भी अपना जो वेट है वो बहुत
एकदम से बढ़ता हुआ देखा है ना, तो उसमें एक सबसे बिगेस्ट रीजन था, वो था वाटर। तो वाटर वेट तुम्हारा बहुत ज्यादा हेल्प करता है, तुम लोगों का जो वेइंग स्केल पे तुम्हारा वेट है ना वो ज्यादा दिखाने में। अब बेसिकली वाटर रिटेंशन तुम कर कैसे सकते हो, एक होता है अनहेल्दी मेथड, एक होता है हेल्दी मेथड। मैंने अनहेल्दी भी करा है, अनहेल्दी से टू बी ऑनेस्ट मेरे को काफी ज्यादा गेन देखने को मिला। अब अनहेल्दी है क्या, अनहेल्दी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारा वाटर रिटेन तो कर देगा, बट ये बहुत ज्यादा ऐसे रेकमेंडेबल नहीं होता है, ठीक है। जो जो कि है, तुम लोग अगर सॉल्ट का इंटेक ज्यादा करो या फिर तुम प्रोसेस्ड फूड का इंटेक ज्यादा करो। अब मैंने तुम्हें बता रखा है पहले भी कि जैसे मेरे को है कि मेरा वेट बहुत जल्दी घटने लग जाता है अगर मैं डाइट वगैरह फॉलो ना करूं, तो मैं कहीं ना कहीं डर्टी वर्किंग भी करता हूँ। तो अगर तुम लोग भी ऐसे बंदे हो तो मैं तुम्हें बता भी रखा है कि यार तुम ऐसा नहीं कि रोज, लेकिन रेगुलरली अगर तुम थोड़ा बहुत ना डर्टी वर्क भी करते हो तो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर तुम लोग का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है। तो बेसिकली तुम्हें वाटर रिटेंशन पे फोकस करना है। वाटर रिटेंशन सॉल्ट प्लस प्रोसेस फूड से भी आ सकता है। दूसरा तरीका जो मैं वो भी यूज करता हूँ वो है क्रिएटिन। क्रिएटिन में क्या होता है, क्रिएटिन तुम्हारी मसल्स में वाटर को होल्ड करता है, ठीक है। वाटर को होल्ड करेगा तो ऑब्वियसली वाटर वेट बढ़ेगा, ठीक है। दैट्स सिंपल। तो हेल्दी मेथड भी होता है, अनहेल्दी मेथड भी होता है, जो तुम करना चाहो तुम वो कर सकते हो। एक लास्ट चीज मैं बता दूं, वो है कि अगर तुम लोगों को इतना ज्यादा वेट गेन करना है तो तुम्हें कहीं ना कहीं रियलिस्टिक भी होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम लोग ऑलरेडी बहुत टाइम से ट्रेन कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, और उसके बाद जाके तुम लोग सोच रहे हो कि यार 5 kg वेट गेन करना इतना ज्यादा हेल्दी भी नहीं कंसिडर नहीं किया जाता है। जस्ट फॉर द वीडियो कौन सा मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इट इज पॉसिबल एंड तुम कर भी सकते हो, ऐसे अब दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन तुम लोग डिमोटिवेट मत होना कि अगर तुम लोगों का वेट गेन नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है ना, बहुत लोगों को होता है कि यार एकदम से मुझे वेट गेन करना ही करना है, मैं तो अब जिम जाना शुरू कर दिया तो तुमको वेट गेन करना ही है। लेकिन ये अनहेल्दी भी हो सकता है, तुम लोगों की तबियत भी खराब हो सकती है। टू बी ऑनेस्ट मैंने खुद देखा है, जब स्टार्टिंग में जिम जाता था मेरा 2 3 4 किलो ही वेट गेन हुआ था, और मेरा क्योंकि बॉडी के बहुत सारे कंपोजिशन चेंज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी तबियत भी खराब हो सकती है। इसलिए स्टार्टिंग में आराम से ही करो, दिक्कत मत लो। अगर 2 किलो भी तुम गेन कर पा रहे हो ना तो समझ लो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। 2 3 किलो इन अ मंथ इज हेल्दी हेल्दी गेनिंग। तो ये चीजें फॉलो करो, ठीक है। तुम कर सकते हो इनको, एंड मुझे पता है कि तुम लोग अगर सारा इतना भी फॉलो करोगे ना तो तुम लोग अच्छा खासा गेनिंग कर लोगे। जरूरी नहीं है कि 5 kg ही कोई तुम्हें स्टैंडर्ड बनाना है, बट हाँ, अगर तुम चैनल पे नए हो तो एक बार चैनल पे चेकआउट करना, ऐसी ही रोज काम की वीडियोस आती रहती हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द वीडियो, कीप अस लिंक दिया मैन, पीस।